झारखंड क्या पूरा इंडिया में डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं बचा है। अगर एक इंसान जब ब्रिटिश के टाइम पे होता था ना सर, एक इंसान आंदोलन करता था या सत्याग्रह करता था तो ब्रिटिश सरकार सुनने के लिए आता थे, लेकिन यहाँ नहीं आता है सर। आप यहाँ से चले जाओ, जब देश का बात आएगा तो देश वाले बोलेंगे, बीजेपी का सरकार में अगर कुछ ऐसा होता है तो कांग्रेस वाले उसको सुनाएंगे, जब कांग्रेस में होता है तो बीजेपी वाले उसको करेंगे। तो हम लोग कब तक पार्टियों में बांट के लोग रखेंगे? बीजेपी का भी कार्यकाल देखें, जेएमएम का भी कार्यकाल देखें, कांग्रेस का भी, सबका तो देख ही आ रहे हैं। लेकिन हम लोग से उनसे हाथ जोड़कर अभी भी मैं विनती करता हूं, चाचा आप यही राज्य के रहने वाले हैं, आपका पूरा परिवार यहीं रहता है। हम लोग को नहीं बनना है नेता मंत्री, हम लोग को बस सिस्टम सही कर दीजिए ताकि गरीब बच्चे सही जगह पे पहुंच पाए। काही दिवसांपूर्वी दिल्ली येथील जंतर मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचं एक उपोषण झालं आणि या उपोषणानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना जो आहे तो त्यांचा राजीनामा द्यावा लागला। सध्या मी आहे झारखंडच्या रांची या ठिकाणी आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर माझ्या बाजूला देवेंद्रनाथ महतो आहेत, जे सामाजिक आणि राजकीय चळवळीतील एक नेते आहेत। त्यांनी इथे एक उपोषण सुरू केलेलं आहे। उपोषणाचा विषय असा आहे की जेपीएससी, जेएसएससी आणि सीजीएल तसंच इतर काही परीक्षा आहेत, त्या परीक्षांमध्ये जी आहे ती अनियमितता होती, मोठा भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी झालेला आहे असं सुद्धा त्यांचा आरोप आहे। आणि याच विषयावर बोलण्यासाठी मी या मंचावर सध्या आलेलो आहे। माझ्यासोबत बोलण्यासाठी इथले काही आंदोलक आहेत, आंदोलकांचे सहकारी आहेत, देवेंद्रनाथ महतो यांचे ते सहकारी आहेत। देवेंद्रनाथ महतो यांची जी आहे ती सध्या प्रकृती ठीक नहीं है। भैया नाम क्या आपका, आप कहाँ से हो? मेरा नाम पंकज कुमार है सर, मैं हजारीबाग से हूँ। और लगातार हम लोग 25 तारीख से जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का स्टेडियम में ये 29 तारीख से हुआ, क्योंकि वहाँ पे डुरंडो कप हो रहा था। उसके वजह से प्रशासन बोल दिए कि आप प्लेस आप चेंज करवा दिया गया। आज जेपीएससी और ये जो परीक्षा है इसमें बड़ी अनियमितताएं हुई है। लोगों का आरोप भी ऐसा है कि बहुत सारे पैसे इसमें भरे गए, पैसे लिए गए, सरकार ने बड़ा एक स्कैम किया ऐसा भी बोला जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना? सर एक हमारे यहाँ झारखंड में एक ऐसा योद्धा है जो बाहुबली, कैसे होता है बाहुबली एक बार में 4 तीर मारते हैं, वैसे वो भी इंसान है एक बार में 4 तीर मारने वाले, और चारों निशाना एग्जैक्ट गया है। जेपीएससी में आपका पीटी निकल जाता है, जेएसएससी में उनका सेकेंड रैंक आते हैं, और 2 एग्ज़ाम और है जिनका वो उसको उनका भी निकल जाता है। मतलब बताइए कि और उनके भी फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 15 लोगों का जॉब लगा है। और वो टीडीपीएल कंपनी का जो एजेंसी यहाँ एग्जाम करवाती है, अभय तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं। एकदम सर वो, और जो टीडीपीएल कंपनी जो एग्जाम करवाती है सर, उनका वो मैनेजर भी है, मार्केटिंग मैनेजर, और उनका फैमिली में लगभग 15 लोगों का जॉब किया गया। बताइए एक टीडीपीएल कंपनी का मैनेजर कितना मतलब कितना पढ़ते होंगे वो, और जो सारा एग्जाम निकाल लेते हैं। उनके साथ हरियाणा से कुछ लोग कांटेक्ट में आए, 120 लोगों का ओमार के सीट के साथ नेपाल में पकड़ाया गया। फिर भी सीआईडी मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम को ये लोग धांधली बना दिया सर। एक बात थोड़ा सा सबको वही सवाल है कि यहाँ पे अपने को प्रोटेस्ट के 2 मंच दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सर दोनों मंच अलग हो सकता है सर, लेकिन विचारधारा दोनों का सेम है, लड़ाई एक ही है सर। थोड़ा सा अनबन हो जाता है लोगों में, क्योंकि यहाँ क्या है कि जो हमारे देवेंद्रनाथ जी जो बैठे हुए वो छात्र नेता है, 15 सालों से सिर्फ छात्र के लिए वो लड़े हैं सर। वो एक ऐसा योद्धा है झारखंड में जो उनकी माँ मरने के बाद जब 60 दिन वो अनशन में बैठे हुए थे उधर पे, तो अपनी माँ का लाश देखने तक नहीं गए थे सर। वो छात्रों पे समर्पित हो गया है, तो उनको छोड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं सर। इसीलिए हम लोग, लड़ाई एक ही है लेकिन हम लोग अलग नहीं हुए। देवेंद्रनाथ जी के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। उन्होंने इसके पहले एक इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का, उसमें भी 1 लाख के ऊपर से वोट उन्होंने लिए थे। विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताओ। वो सर एक प्योरिटी इंसान जो होता है ना सर, वो एक जेन्युइन इंसान है जो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं सर। अभी उनको ना जॉब से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है, वो सिर्फ हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। और उनका गुणगान इस झारखंड में सर, मतलब दिसुम के बाद जो नाम आएगा ना तो देवेंद्र जी का ही नाम आएगा। वो छात्रों के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। वो झारखंड के लिए शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनके जो बेटे हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, आपकी आवाज़ उन तक पहुँच गई है, वो भी आपसे ये कर रहे, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या ऐसा क्या है कि आप पीछे नहीं हट रहे? क्या मांग क्या है, कब आप पीछे हटेंगे? हमारा सर 2 मांग है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सीजीएल जेएसएससी को लेके और एक जेपीएससी।
ये दोनों मांग अगर मेरा कंप्लीट कर दें तो सर हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। हम लोग को कोई मतलब नहीं है सर, क्यों आंदोलन, जब सिस्टम ही हम लोग का सही हो जाएगा तो आंदोलन करने से क्या मतलब बनता है। आपने यहाँ पे एक लिखा है झारखंड के सोनम वांगचुक, देवेंद्रनाथ महतो, इनका थोड़ा सा वर्ग जो है वो अलग है, सोनम वांगचुक जी का अलग है। लोगों का ऐसा कहना है कि अपन ने उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में क्या लगता है? सर सोनम देखिए, जी अलग है, देवेंद्रनाथ जी। एकदम एकदम वो अलग है सर, लेकिन वो भी छात्र के लिए अपना लाइफ को समर्पित कर दिए और ये भी चाह रहे कि जब हम 15 सालों से छात्रों के लिए लड़े हैं तो हम अपना जान दे सकते हैं छात्रों के लिए। अभी सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या है? सर बस हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट दे दे सर, बस। सरकार ने अभी जो आश्वासन दिया, आपका एक मंडल भी वहाँ पे उन्हें मिलने गया, अभी भी गया हुआ है, तो आपका सरकार पर विश्वास है? वो जो कुछ बात कर रहे हैं आपसे, तो उस पर विश्वास है? आज सर हम लोग को 14 दिन हो गया, अपना घर छोड़ के चले गए। हम लोग झारखंड के लोग हैं सर, हम लोग खेती बाड़ी होता है, रोपा का टाइम पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सर। और इतनी मोटी चमड़ी वाली सरकार है ना सर कि सोचिए आज 14 दिन हो गया, 2 तारीख से वो अनशन में बैठे हुए हैं, आज जाके वार्ता के लिए बुलाया गया। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है सर, हमको कोई मतलब नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स। हम लोग का जहाँ इमोशन जुड़ा रहता है छात्र का सर, हम लोग वहाँ पे जाते हैं। ये लोग हम लोग को पार्टियों में बांट देते हैं, लोग उधर कहते हैं बीजेपी वाले, इधर कहते हैं जेल के वाले। हमको ये दोनों से लड़ाई तो मेरा एक ही है सर, दोनों मिल के क्यों ना करें। तो बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर दें, हम लोग चले जाए अपने यहाँ। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पर, वहाँ पे भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट चल रहा, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको। यहाँ पे एक जो सरकार है ये सोरेन सरकार है, तो दोनों सरकार में फ़र्क क्या लगता है आपको? दोनों प्रोटेस्ट में क्या फ़र्क लगता है या फिर समानता क्या है? सही बताऊं सर, झारखंड क्या पूरा इंडिया में डेमोक्रेसी नाम का चीज़ नहीं बचा है सर। अगर एक इंसान, जब ब्रिटिश के टाइम पे होता था ना सर, एक इंसान आंदोलन करता था या सत्याग्रह करता था तो ब्रिटिश सरकार सुनने के लिए आता थे, लेकिन यहाँ नहीं आता है सर। आप यहाँ से चले जाओ, जब देश का बात आएगा तो देश वाले बोलेंगे, बीजेपी का सरकार में अगर कुछ ऐसा होता है तो कांग्रेस वाले उसको सुनाएंगे, जब कांग्रेस में होता है तो बीजेपी वाले उसको करेंगे। तो हम लोग कब तक पार्टियों में बांट के ये लोग रखेंगे सर? हमको तो बस रिजल्ट चाहिए ना सर। और दोनों सर, एक फैक्ट चीज़ है हमारे यहाँ इंडिया में, स्वास्थ्य और एक एजुकेशन, जो सबसे ज़्यादा इंसान को सही बनाता है, वही दोनों पूरा भ्रष्ट हो चुका है सर। हम लोग चाहते हैं कि उसको अच्छे से करें बस। आज तक अपन ने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर कभी युवा संगठित नहीं हुए। इस बार ऐसा क्या हुआ? दिल्ली के बाद में ऐसा क्या हुआ कि युवा भर भर के ऐसे आंदोलन में जो है वो शामिल हो रहे? क्या हुआ होगा? ये इनके बारे में ये ज़्यादा डिटेल में बताएंगे सर। आप भी युवा हो, इसके बारे में आपकी सोच क्या है? आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी कि इतने बड़े पैमाने पे युवा बाहर निकला हो, संगठित हुआ हो, सरकार के खिलाफ बोला हो, उसकी मांगे उसने सरकार तक पहुंचे हो, ऐसा कभी हुआ नहीं? उदाहरण तो है सर जंतर मंतर, क्योंकि बीजेपी का भी ऐसे झुकी नहीं थी। जब वहाँ पे सिस्टम झुक सकता है तो उन्होंने तो इस्तीफा मांगा था, जबकि आप देख सकते हैं वो सिस्टम के अनुसार सब कुछ कर रहे थे, लेकिन गलती तो था। अब हम ही लोग अगर उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं 10,000 12,000 पे, उसमें आप थोड़ी सी गलती करोगे ना तो आपका डिमोन्स कर देगा, वो उतने बड़े पद पे होके तो वहाँ पे। तो ये तो झारखंड एक छोटा मोटा राज्य है सर, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों पे हम लोग उलगलान नहीं? क्योंकि वहाँ जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें हम लोग बखूबी मदद करते थे। अलग बात नहीं जा नहीं पाए, लेकिन मन कर रहा था जाएं, क्योंकि लेकिन हाँ शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब हम लोग करते थे सर। लेकिन जैसे ही वहाँ देखे जब वहाँ पे जीत हो गई तो भाई वो तो एक छोटा मुद्दा था, उसके सब कुछ यहाँ तो पूरा करप्शन भरा पड़ा है। अब जैसे देख लीजिए, अब जेपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे हम लोग को पता चलता है ना सर, मेरे साथ में पढ़ने वाले कौन तेज हैं कौन क्या है। बहुत कोई ऐसी होती है ना जो पहला क्लास से साथ में पढ़ता है, तो सब कुछ हम लोग को समझ में आता है कि ये कितना तेज है, ये कितना कमजोर है। वहाँ पता चलता है कि कमजोर लोग का रिजल्ट हो जा रहा है। अब जेन्युइन सी बात है, कमजोर लोग का रिजल्ट कैसे हो रहा है, इसमें तो सवाल उठती है। जब पता करते पता चलता नहीं उससे पैर भी लगाया है, तो उससे पैर भी लगाया पता चलता ना वहाँ पे जमीन बेचा है, वहाँ पे घर बेचा। तब हम लोगों ने इसका निष्पक्ष जांच, और जब जांच करवाएं तो जैसे होता है ना सर, बीमारी हो जाती है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। इसी तरह जब परीक्षा की धांधली होती है तो सीबीआई ईडी और जो भी जितने भी और बनी हुई वो सब ने जांच करवाए। जांच करवाए, राज्यपाल से हम लोगों ने अनुरोध किया, और राज्यपाल से जब जांच हुई
तो उसके बाद बहुत सारा कारनामा आपका। आज हम लोग का ये जो है सो 14वीं दिन है सर, और देवेंद्र दा का भूख हड़ताल का 6ठे दिन है, सोच सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल्स करना चाहेंगे। सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे थे, वो तो सर जल ग्रहण कर रहे थे, लेकिन ये वो भी नहीं कर रहे थे। लेकिन कल जब सोनम वांगचुक सर से जब बात हुई, उन्होंने बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आत्महत्या के बराबर है, ये है वो है। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जल ग्रहण किया। अभी भी उतना जल ग्रहण नहीं करते हैं। हमको लगता है बड़ा शायद अगर 2-4-10 बूंद कर ले तो कर ले। लेकिन आज भी हम पूछे थे तो जो बगल में और बैठे हुए भैया वो बोले कि हम लोग बिल्कुल नहीं, वो नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं। और आपको मैं इसमें डिटेल्स आपको बता दें, जितना भी आज कहने का 14 गो जेपीएससी हुआ है, लेकिन 14 जेपीएससी में सब करप्ट है सर, टोटल। अब आपको बताते हैं झारखंड में ये 2 बड़ी एजेंसियां हैं, जेएसएससी और जेपीएससी। पूरा ग्रुप ABCD सारे का एग्जाम इसी से कंडक्ट होता है सर। और सारे का एग्जाम जब इसी से कंडक्ट होता है तो सब का सब धांधली हो जाए। अब देखिए, अब 10th हो गया, 12th हो गया, उसमें जो बच्चे टॉप करते हैं ना, वो गरीब घर से आते हैं। लेकिन जब सरकारी रिजल्ट की बात आती है, जब नौकरी वाली बात आती है, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं सर। अब हम ही लोग क्या है, हम लोग 10 बाय 10 के रूम में कमरे में रह के पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी जाओ, ये करो वो करो, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता हताश और उदास हो जाते हैं सर। नहीं तो हम लोग भी यहाँ 14 दिन 13 दिन या 1 महीना से ये सब नहीं करते रहते सर। हम लोग भी चाहते सिस्टम परिवर्तन, रिफॉर्म। सीधा सीधी बात रही हेमंत सरकार, तो बाहरी आदमी नहीं है सर। फिलहाल हम ही लोग ने उनको चुन के भेजा था, हम लोग इस्तीफा नहीं, क्योंकि देखिए बीजेपी का भी कार्यकाल देखे हैं, जेएमएम का भी कार्यकाल देखे, कांग्रेस का भी, सबका तो देख ही आ रहे हैं। लेकिन हम लोग से उनसे हाथ जोड़कर अभी भी मैं विनती करता हूँ, चाचा आप यही राज्य के रहने वाले हैं, आपका पूरा परिवार यहीं रहता है। हम लोग को नहीं बनना है नेता मंत्री, हम लोग को बस सिस्टम सही कर दीजिए ताकि गरीब बच्चे सही जगह पे पहुंच पाए। नेमका तर सरकार यावर काय पावलं उचलते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. कॅमेरा पर्सन संकेत ठाकूरसह मी अवकाश बुरसे, लोकमत.com, रांची.